देखिए, टेलीविजन पर शादी द बिग फैट इंडियन वेडिंग टाइप हो या फिर लो की हो, खुशी में हो या फिर गम में हो, लेकिन शादी के बाद के रीति रिवाज जो है ना, वो बड़ी ही शिद्दत से पूरे किए जाते हैं और अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अब वो तो है, अलबेला में कान्हा और सयूरी की शादी तो हो गई, अब दुल्हन के गृह प्रवेश की बारी आई तो देखिए कितने मन से मना रहे हैं, मतलब सारे रीति रिवाज निभा रहे हैं। अब माताजी ऐसा दुखी वाला चेहरा तो मत ही बनाइए। आप भी जानती हैं कि कान्हा और सयूरी की ये शादी जो हुई है ना, इस शादी से कोई भी खुश नहीं है, लेकिन कभी कभी दूसरों के लिए कुछ करना पड़ता है। सो आप ये बात ना इन बच्चों से सीखिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, ना चाहते हुए भी इस सयूरी और कान्हा ने शादी की ना, और अब जब शादी हो गई है तो आप भी इनके रिश्ते को मान लीजिए। ये मान लीजिए कि सयूरी अब आपके छोटे बेटे की बहू बन गई है। अब बड़ा बेटा भगवान को प्यारा हो गया है, तो जो छोटा बेटा आपके पास है उसके लिए तो खुश हो जाइए। इस सयूरी और कान्हा का गृह प्रवेश करवाइए। बेटा और बहू दहलीज पर आए हैं तो कम से कम चेहरे पर थोड़ी तो हंसी रखिए, जबकि आप जानती हैं कि आपको उदास देखकर कान्हा बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। तो भाई ऐसे में एक माँ को तो चाहिए ना अपने बच्चे की खुशी। इन लोगों को हमारा आशीर्वाद पड़ेगा, इस जन्म में तो बचेंगे। तो आप नाराज क्यों हैं? इस शादी से आपको कोई भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। आप अच्छी मम्मी तो हैं, लेकिन अब अच्छी सासू माँ बनने की बारी आई है, और हमें लगता है कि आप इसमें थोड़े दिनों बाद तो जरूर खरी उतरेंगी। क्यों सासू माँ? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कभी कभी इत्तेफाक, यहाँ पर ये जो चुप्पी है और इसी चुप्पी से जुड़ा आज का हमारा सवाल है, हमने अपने सोशल मीडिया पर डाला है, देखिएगा जरूर। लेकिन ये जो चुप्पी है ये गुनगुन को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली अनुभव को तो ढेले का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई गुनगुन की चौखट पर बारात आ गई है और अनुभव भी आ गए हैं साथ में तमाशा देखने। कहने को और अनुभव को ये बताने के लिए कि देखो, मैं आज रणविजय की दुल्हन बन रही हूँ, और वो आज दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनना चाहती है, जिसके लिए उसने अपने मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट को इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं कि मुझे सबसे खूबसूरत बना दो।
यस उस पे ग्रहण लगा है। ऑब्वियसली गुनगुन डेफिनेटली ये शादी नहीं करना चाहती, मन से अनुभव को ही पति मानती है, पर अब ऐसी सिचुएशन में कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और उसको पता भी नहीं है कि इस वजह से कैसे निकलना है इस प्रॉब्लम में से। तो एक लास्ट रिजॉर्ट है कि वो मजबूर है, तो मजबूरी में वो जो ये शादी करने जा रही है, तो डेफिनेटली इससे बड़ी मजबूरी, इससे बड़ी हेल्पलेसनेस गुनगुन ने नहीं देखी है एंड शी इज़ गिवन अप। अब हम सब जानते हैं कि गुनगुन ऐसा क्यों कर रही है। उसकी एक मजबूरी भी है और उस पर अनुभव पर उसका गुस्सा भी है। गुनगुन बनी दुल्हनिया, अभी पता तो है कि फ़िलहाल रणविजय के लिए बनी है, पर दिल से तो वो अनुभव की ही दुल्हन है। और गुनगुन का दुल्हन का अवतार काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, मुझे बहुत पसंद आया एज येशा, आई लव्ड इट, इट्स वेरी डिफरेंट। हमने हेयर भी बहुत अलग किए हैं, हमने मेकअप भी एकदम मतलब वी हैव केप्ट इट मिनिमल एंड मेरे फेवरेट है फ्लावर्स, तो हमने फ्लावर्स भी ऐड किए। द ज्वेलरी इज़ द शो स्टीलर, ज्वेलरी बहुत बहुत प्रिटी है, बहुत हैवी है सब कुछ, लहंगे से लेकर ज्वेलरी, तो दैट इज़ अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, बट ठीक है। दुल्हन बनते बनते वो गोलियां भी खा रही हैं। पूछने पर वो बता रही है कि ये विटामिन की गोली है। बहुत डांस करने वाली है ना गुनगुन, तो एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसलिए गोलियां खाई जा रही है। पॉपिंग पिल्स, यस। अब विटामिन की गोली एक बार खाई जाती है और वो भी एक, लेकिन गुनगुन को देखिए, पहली बार उसने इतनी सारी गोलियां खा ली और जब दुल्हन बनकर तैयार हुई तब भी उसने खूब सारी गोलियां खा ली। अब भाई गुनगुन, ये अच्छी बात नहीं है। गोलियों का चक्कर हम जानते हैं, शादी में ट्विस्ट लाने के लिए आप ये गोलियां खा रही हैं ना। अब क्या करे, कहानी की डिमांड है। फिर बुआ जी भी समझ रही हैं कि गुनगुन खुश नहीं है। गरिमा क्या चाहेगी? अनुभव, ऑलवेज, चाहे आज चाहे कल चाहे कभी भी अनुभव के साथ, बिकॉज उन दोनों की जोड़ी मुझे ही नहीं ऑडियंस को भी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो या थैंक यू सो मच। अब सब समझ रहे हैं वो खुश नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि उसकी खुशी जिसमें है ना, वो खुशी ही उसे क्यों न दी जाए। खैर, गुनगुन की अगर बात करें तो वाकई में आज वो बहुत खूबसूरत लग रही है। पिंक कलर का लहंगा, ये जड़ाऊ गहने उस पर बहुत ही खूब लग रही हैं। इतनी प्यारी दुल्हन को तो भला कोई भी ब्याह कर ले जाना चाहेगा। फिर अनुभव, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? अगर गुनगुन सबको ये नहीं बता रही है कि आपने उसकी मांग भरी थी, तो आपको किसने रोका है? आप तो बता सकते हो ना। अब आगे जो ट्विस्ट होगा ना, वो सच में बहुत ही मज़ेदार है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा ही इंतज़ार करना होगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल कुमकुम भाग्य में देखिए, कई बार कहते हैं ना कि मेन इवेंट से पहले उसकी इंडिकेशंस आ जाती है। हो रहा था, ऐसा ही हो रहा था सीरियल में। ये जो बार बार प्राची के मंगलसूत्र पे हमला हो रहा था, दैट वाज एक्चुअली भविष्यवाणी फॉर उसके सुहाग पर होने वाला खतरा, यानी जो मंडरा रहा था। अब देखिए ना, गुंडों से मंगलसूत्र बचाने के चक्कर में बेचारे रणवीर को चाकू जो लग गया। देखिए कैसे प्राची के आंखों के सामने उसके सुहाग की जान खतरे में पड़ गई है। अब ये तो होना ही था प्राची, जब आपके मंगलसूत्र पर रिया की बुरी नजर पड़ी और उसके बाद इन गुंडों की
तो इसका मतलब कुछ न कुछ बुरा आपके सुहाग के साथ होना ही था। सो लीजिए, जो हुआ वो आपकी नज़रों के सामने है। रणवीर ने अपनी पत्नी के मंगलसूत्र के लिए एक गुंडों से कुछ इस कदर हाथापाई की कि अपनी जान को ही जोखिम में डाल दिया। मुझे मंगलसूत्र का महत्व नहीं पता था रणवीर को, तो आज जब बहुत सारे गुंडे आए और उन्होंने प्राची का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश करी, तो मैंने प्राची को देखा, वो अपने मंगलसूत्र के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। तो उसी इस मंगलसूत्र के लिए जो मेरे हाथ में है अभी फिलहाल, लहू लुहान पड़ा हुआ है यहाँ पर रणवीर। अब प्राची के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई है। अपने रणवीर को ऐसे वो लहू लुहान नहीं देख सकती है। तो क्या अब आगे सच में ये बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है? अब प्राची तो पूरी कोशिश करेगी अपने रणवीर को बचाने के लिए, लेकिन बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है ना। ये क्या पता अब रणवीर की जान कैसे बचेगी। गाइस, ये सारा जो भी हमने पूरा एपिसोड में किया है, एक एपिसोड 2 एपिसोड में किया है, वो सब सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए। अब जैसे तैसे रणवीर हॉस्पिटल पहुंच गया और जब परिवार वालों को खबर मिली तो वो भी पहुंचे। अब यहाँ पर रणवीर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, लेकिन बाहर देखिए रणवीर की माँ और रिया कैसे प्राची से लड़ रही हैं। इन्हें रणवीर की चिंता कम और प्राची को सुनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। अब प्राची आपका ही आसरा है। अपने पति के लिए जितनी दुआएं आप भगवान से कर सकती हैं ना, उतना जरूर करिए, क्योंकि टीवी की बहू की गुहार भगवान जरूर सुनेंगे। आई टेल यू, आजकल के ये जो आशिक होते हैं ना, उनमें वो बात ही नहीं है जो पुराने जमाने के आशिकों में होती थी। भाई कहाँ वो खून की चिट्ठियां लिखा करते थे, हाथ क्या सीने पे भी अपनी महबूबा का नाम गुदवा लेते थे। लेकिन आजकल तो भैया एवरीथिंग हैज टू बी कन्वीनियंट। अब सीरियल नथ में ही देख लीजिए, महुआ को मनाने के लिए ये जो आर्यन है, ये उनके नाम की टी शर्ट पहनकर ढोल बजाते हुए पहुंच गए। आई मीन एक्सक्यूज मी, नाम गुदवाना एंड टी शर्ट नाम वाली पहनना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। महुआ को अब किन्नरों का साथ भाग गया है। अब जब उसे पता चला था कि उसका पति आर्यन ही यहाँ पर किन्नरों के पास उसे छोड़कर गया था, तो भला अब जब ये सच जानने के बाद यहाँ पर आर्यन आया है ये जताने के लिए कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। और जरा आर्यन का स्टाइल तो देखिए, ढोल नगाड़े के साथ आया है और उस पर महुआ की फोटो कस्टमाइज की हुई टी शर्ट पहनकर। अब भाई ऐसा तो कोई आशिक ही करेगा। अभी जो महुआ है वो नाराज़ हो गई आर्यन से, तो अभी आर्यन उसको मनाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये उसकी एक वन ऑफ द बचकानी चीज़ें हैं जो वो करता रहता है ऐसी हरकतें शो में। तो अभी टी शर्ट पे उसका फ़ोटो प्रिंट करा के उसके सामने आ गया उसको मनाने के लिए। लेकिन आर्यन बाबू जरा एक बात तो बताइए कि जब आप महुआ को इतना चाहते हैं तो भला ऐसा कैसे हो गया आपके रहते वो किन्नरों के पास पहुंच गई। अब इसमें कोई न कोई झोल तो है, और जो झोल है ना उसका पता आपको लगाना है। उधर महुआ को भी थोड़ी गलतफहमी हो गई है आपको लेकर, और वो अपने घर वालों से भी नाराज है। तो ऐसे में मुश्किल होगा आपको महुआ को मनाना। तो महुआ को पहले की बातें पता चली हैं कि उसने शादी घर वालों के दबाव में आके की थी। तो उसके आगे का अब आर्यन इतना प्यार करता है महुआ को ये नहीं पता है। उसको लग रहा है कि आर्यन ने धोखा दिया है, चीट किया है उसके साथ, मतलब नाटक किया है प्यार का। इस वजह से महुआ बहुत ज़्यादा नाराज़ है।
पर आर्यन भी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि महुआ कैसे भी करके मान जाए, एंड आई एम वेरी श्योर आर्यन महुआ को जल्दी मना लेगा। वी आर प्लानिंग सम क्यूट मोमेंट्स, तो अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं भी बहुत सारे डिफरेंट अवतार में आऊँगा उससे मिलने के लिए, सो दैट मैं उसको कैसे भी मना लूँ। सो वही थोड़ा अच्छा लाइट मोमेंट चल रहा है अभी शो में। लेकिन वो काम ही क्या है जिसमें मुश्किल ना आए। तो भाई आप पुलिस ऑफिसर है ना, मुश्किल काम को आसान बना दीजिए और अपने प्यार को ये यकीन दिलाइए कि आप उसके लिए एकदम परफेक्ट हैं। तब देखिए ये बात आपकी और महुआ की जरूर बनेगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल पंड्या स्टोर में जो पंड्या स्टोर है वो तो खाक हो गया, आग जो लग गई थी, और अब जाहिर सी बात है कि परिवार जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। इसके चलते गौतम जो है वो घर के अनाज को सस्ते में बेचने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसा दिन भी देखने मिलेगा, भला ये किसने सोचा था। गौतम अपने ही कंधे पर अनाज की बोरियां लाद कर वो बाजार में आया है, क्योंकि ये पंड्या स्टोर तो जलकर खाक हो गया है। तो ऐसे में अब परिवार पाई पाई को मोहताज हो गया है। घर में जो अनाज बचा था ना, उसी को यहाँ पर बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है गौतम। 5,000 रुपए क्विंटल पंजाब का माल है, बहुत अच्छा है। बासमती चावल 5,000 रुपए क्विंटल पंजाब का माल है, पंजाब का माल है, बहुत अच्छा है। 5,000 रुपए बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं। आप देखिए बहुत अच्छा है। 5,000 रुपए क्विंटल, 5,000 रुपए क्विंटल, 5,000 रुपए क्विंटल भाई 4,500 कुंटल दोगे तो मैं 5 कुंटल लेता हूं। उसमें अपना प्रॉफिट ही होगा सिर्फ। अब जिस अनाज के अच्छे दाम मिलते थे ना, उसे कम दामों में बेचना पड़ रहा है। पीछे से शिवा अपने भाई का ये दर्द देख रहा है। पहले तो पंड्या मिडिल क्लास वाले थे, लेकिन अब तो एकदम गरीब हो चुके हैं। पैसा कमाना है और वो भी एक घर का अनाज बेचकर। भला ऐसा कब तक होगा। शिवा भी अपने भाई के पीछे खड़े होकर यही कुछ सोच रहा है, लेकिन शिवा भैया सोचने से कुछ होगा नहीं। आपको ना अब कुछ करना होगा। उधर सुमन माँ अस्पताल में है, क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि पंड्या स्टोर जल गया है। वैसे आप लोगों में से देख कौन आपकी माँ बेहोशी की हालत में है, बार-बार उनका नाम। ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। हो सके तो आप उन्हें अभी यहाँ बुलवा लीजिए, पेशेंट की रिकवरी में। सच में अब पंड्यास बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। धरा भाभी की कोशिश होगी अपने परिवार वालों को हिम्मत देना, जो कि हम जानते हैं वो बखूबी करेगी। फिलहाल तो आगे क्या होगा, कैसे कैसे दिन देखेंगे, इसके बारे में तो हम भी ठीक से नहीं बता पाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे कई बार मुझे
ऐसा लगता है कि ये जो कहावत बनी है ना कि भगवान जब भी देते हैं छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, तो ये एक्चुअली कहावत बनाने वाले मुसीबत की बात कर रहे थे कि भगवान जब भी मुश्किलें देते हैं तो बैक टू बैक देते हैं। अब देखिए ना, सीरियल ये है चाहते में कुछ ऐसा ही हुआ। कल सगाई थी, उसमें सियापा हुआ, और अब हल्दी में भी। अब यूं तो फूलों की बरसात की जा रही थी। ये बात और है कि जो हमारी दुल्हन है, यानी टू बी दुल्हन प्रीशा, उनको फूलों से एलर्जी है। मानना पड़ेगा नन्ही रूही और सारांश को, जो अपने माता पिता की शादी को लेकर इस सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। रुद्र और प्रीशा की हल्दी ऐसी तो पहले कभी नहीं हुई थी। जरा इनकी हल्दी की तैयारी तो देखिए, और हल्दी में बच्चों का जरा नच तो देखिए। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन भाई अच्छा देखना किसे अच्छा लगता है, और वो भी रेवती के रहते। तो आपको बता दें, रेवती ने यहाँ पर कुछ ऐसी धांधली की है जिसकी वजह से प्रीशा को चक्कर आ जाएंगे। अब वो क्या है ना, फूलों से एलर्जी है प्रीशा को, और ये बात रेवती को पता चल गई है। फिर क्या, हल्दी के फंक्शन में उसने फूलों की बरसात की, और इधर प्रीशा को हो गया रिएक्शन। तड़पाना है बस, मारना नहीं है, जान से तो मारना नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि वो मकसद है ही नहीं, पर तड़पा के। अपनी ही हल्दी पर वो बेहोश हो गई। अफरा तफरी में प्रीशा को कमरे में ले जाया गया, जहां पर रेवती ने बड़ी आसानी से ये मान लिया कि फूल उसने रखवाए थे। अब इसे कहते हैं कि गलती भी करो और उस गलती को मान लो, ताकि सामने वाले की नजरों में आपको क्लीन चिट मिल जाए। क्यों रेवती, ये कुछ ऐसा ही सोचा था ना आपने? कमिश्नर रह चुकी हूँ तो ऑब्वियसुअली मेरे सोर्सेज है, पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है मैंने, ऐसे ही कुछ कीड़े नहीं कर रही हूँ, मतलब पूरी सोच समझ के प्लान करके ये सब कर रही हूँ, तो फुल प्रूफ कर रही हूँ जो भी है वो। तो बस अब देखना है कि सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। एक है, सगाई में भी प्रॉब्लम हुई, हल्दी में भी हुई, और अब बची शादी, जहाँ पर लगता है पक्का बड़ा कुछ जरूर होगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, कई बार कुछ एक्टर्स के ना आइकॉनिक सीन्स होते हैं, किरदार होते हैं, हमें देखने में बड़े मजेदार लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए उन सीन्स के पीछे भी एक कहानी होती है। तो चलिए आज मुलाकात करते हैं जावेद जाफरी से, जो जल्द ही एस्केप लाइव में नजर आएंगे अपनी कहानी बताते हुए। लेकिन उससे पहले वो अपने इंटरेस्टिंग किरदारों की इंटरेस्टिंग सीन्स के पीछे की कहानी आज हमसे शेयर कर रहे हैं। कार्लोस एक कमेलियन की तरह कुछ भी बन जाता है, औरत मर्द कौन क्या कहीं कहीं भी पहुंच जाता है। इस कैरेक्टर को जो थी एक शोहरत मिली, और अभी तक लोग सॉरी एग्जैक्टली बोलते हैं। वाह आजी इससे बोलिए भाई, कहाँ को देख रहे, ऋतिक रोशन को देख ले भाई। अरे शिल्पा शेट्टी लाल रंग की लिपस्टिक लगा के स्विट्जरलैंड की सर्दी में सिफॉन की साड़ी पहन के ऐसे थिरक रही थी भाई, मेरे तो घुटने ठिठरा रहे थे भाई। जावेद जाफरी जो जाने जाते हैं अपनी कॉमेडी के लिए, अपने डांस के लिए, अपनी लाइव फनी कमेंट्री के लिए, और अपनी दमदार आवाज के लिए। मेरी आवाज भी उसमें अच्छी भारी आवाज इस्तेमाल, जो नॉर्मल आवाज है मेरी। वो नजर आने वाले हैं एस्केप लाइव नाम के डिज्नी प्लस हॉटस्टार के वेब सीरीज में। इस वेब सीरीज का हिस्सा बनने की क्या है कहानी,
वो बताएंगे खुद जावेद जाफरी। देखिए, जहाँ तक पहली बार जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा जो मुझे भेजा गया था, एक सिनॉप्सिस, तो सिनॉप्सिस में ही इसका जो यूनिकनेस इसकी थी कि एक तो इमीडिएटली आइडेंटिफाएबल है, जो आजकल हो रहा है, जिस तरह से ऐप्स पर और सोशल मीडिया पे लोग इंटरेक्ट करें, एक अलग एक दुनिया क्रिएट हो चुकी है और लोग उस दुनिया में जी रहे हैं। कई लोग इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जी रहे हैं, उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो मुझे इमीडिएटली वो कनेक्ट लगा कि ये इतना टॉपिकल है और इसके बारे में किसी ने कुछ इसको टच नहीं किया फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ मूवी और सीरीज और व्हाटएवर यहाँ इंडिया में। जावेद जाफरी ने अब तक सैकड़ों किरदार निभाए हैं और हर किरदार को एक नई पहचान मिली है। तो क्यों ना आज उनसे ही जान लिया जाए कि उनके कुछ खास किरदार और उनके कुछ खास सीन्स की क्या है कहानी। जी हाँ, कहानी हर सीन की। तो जब मैं सेट पे आया तो उसके पहले हमने कुछ रिहर्सल कुछ नहीं की थी। हमने खाली जो सीन्स थे वो कुछ मुझे मिले थे और वो सीन्स नॉर्मल लिखे हुए थे कि वो लड़की है और वो बोलेगा सॉरी, वो बोलेगी, वो बोलती है सॉरी और ये बोलेगा एग्जैक्टली, और वो बोलता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो वो इंग्लिश में नॉर्मल था। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने जो थोड़ा बहुत, जब मैं प्लेन में आ रहा था फिर इंडिया आया, तो मैंने सोचा कि यार इसको क्यों ना हम एक थोड़ा कैरिकेचर करके, बिकॉज ये बिहार का है तो ये अंग्रेज़ी सही नहीं बोलता है, कोशिश कर रहा है कि मैं अंग्रेज़ बन जाऊं, तो अपने बालों को उसने ब्लॉन्ड कर लिया है। ये हमारी बात हो गई थी डायरेक्टर से, और कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है तो ब्राउन आँखें कर ली हैं और ये बाल को ब्राउन कर लिया है और एक लड़की साथ में रख ली है जो ब्लॉन्ड लड़की ऑस्ट्रेलियन है, ताकि उसको लगे कि मैं भी ऑस्ट्रेलियन हूँ, खूबसूरत सी लड़की है। तो वो तो कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, ये पूरा वो वहीं पे जाके मैंने डायरेक्टर के साथ मिलके मैंने कहा ऐसे बोलता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो वो बोला गया है फर्स्ट क्लास ऐसे करते हैं। देखिए, फिल्म के हीरो सैफ थे और हीरो हमेशा सोच सकता ना कि भाई मैं हीरो हूँ, ये मेरे ऊपर हावी कैसे हो रहा है, मैं कुछ स्मार्ट आंसर दे दूंगा। नहीं, लेकिन उन्होंने अपने कैरेक्टर में रहते हुए, क्योंकि जब तक वो डरने की या थोड़ा ऐसा वीक बन के ना रहें कि अरे ये क्या बोल रहा है, तो ये हावी नहीं होगा, तो उसका मज़ा नहीं आएगा। नो, तो वो ये सैफ ने जो किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कि एज एन एक्टर उन्होंने सीन को उठा दिया। क्योंकि अगर वो रिएक्शन नहीं देते, अगर वो थोड़ा देख के मुझे ऐसे बोलते हो गया, लेकिन वो जो अच्छा ओके, तो वो जो था वो बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए ये कैरेक्टर भी उठ के आया। तो ये धमाल फिल्म, इसमें इंदर कुमार साहब, इंदू जी बोलते हैं हम इनको, तो जब फिल्म शुरू हुई थी तो उन्होंने ये कि चारों में से हर एक का कुछ ना कुछ कैरेक्टर था। ये कैरेक्टर उन्होंने सोचा था, लेकिन मतलब पूरा खाका नहीं आया था कि क्या एग्जैक्टली होगा। हाँ है, थोड़ा बच्चों की तरह है, थोड़ा कम दिमाग है इसका, बड़ा भोला सा है और अपने भाई को सब कुछ मानता है। बड़ा भाई है वो, अरशद जो थे। और तो जब एक बार मुझे मिले, फिर बोलते हैं एक दिन मेरे को देख के, यार जावेद तेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी है यार। तो मैंने कहा हाँ डोंट वरी, समझ गया मैं, ठीक है। फिर एक दिन मुझे बोलते हैं कि मतलब एक दो दिन जब हम मीटिंग की, जावेद जब कपड़े वपड़े जो भी तो यार बहुत स्मार्ट दिखता है यार। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, नहीं समझ गया। तो ये पूरा जो आउटफिट था मेरा ही आइडिया था, डंगरीज बनाओ, एक कैप पहनो, एक और अपनी बॉडी को थोड़ा झुका के रखता है कि बिकॉज अगर मैं लंबा खड़े के तन के खड़ा रहूं तो मेरे साथ मैं पावरफुल लगूंगा, तो उसको थोड़ा झुक के थोड़ा वीक कैरेक्टर कर दिया उसको, और उसकी आवाज़ जो थी बेस निकाल दिया। वाह आजी यू आर सो स्मार्ट, क्योंकि बेस अगर मैं ये रखता तो फिर मेरी आवाज़ इनसे ज़्यादा भारी होती, जो साथी मेरे दोस्त हैं। तो ये कैरेक्टर के लिए मैंने किया और वो काम आया। ये भी इसकी एक अलग कहानी है। तो मुझे एक दिन फ़ोन आया, फिल्म बना रहे हैं 3 इडियट्स और एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लेकिन कम है, मतलब उसके दो सीन हैं। तो विनोद ने मुझे बुलाया और कहा कि जावेद यार ये करो, तो मैंने ठीक कर लेंगे, 2 दिन का काम है, कहा शिमला में है, शिमला में करना है, ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे। 2 दिन में ही, 1 दिन में या 2 दिन का थी, 2 दिन में शूट की थी पूरा। वो पहले एक वो बाहर हवन हो रहा है, फिर उसके बाद ये बाथरूम का सीन था, तो और फिर उसके बाद हम बाहर जब गाड़ी के पास जाते हैं। सो या
तो आई थिंक, और कई लोगों ने पसंद भी, बिकॉज वो जो सस्पेंस जो फिल्म में आता है, और मेरी आवाज़ भी उसमें अच्छी भारी आवाज़ इस्तेमाल, जो नॉर्मल आवाज़ है मेरी, तो उसमें यूज़ की थी लोगों ने। अरे बड़े अच्छी रिकॉर्डिंग भी अच्छी हुई थी, बिकॉज उसमें साउंड मेरा जो था वो बड़ा अच्छा आया था। एक वाह, हर सीन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। SBS ओरिजिनल्स की यही तो कोशिश है कि आप तक वो कहानी पहुंचे जो कहानी के पीछे की ओरिजिनल कहानी है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। अब थोड़ा अगर कैरिकेचर करना है हल्का सा, आवाज़ बदल लीजिए। हाँ भाई, इससे बोल लिया भाई, कहाँ को देख लिया तू, अब तो महंगा कर लिया भाई, क्या कर लिया भाई तू। देखिए, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि झूठ, बल्कि एक झूठ को छिपाने के लिए ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए झूठ कभी बोलना ही नहीं चाहिए। जो है जैसा है भैया, स्टेट द फैक्ट्स। ऑफ कोर्स सामने वाले के पास भी जिगरा होना चाहिए सच सुनने के लिए और हजम करने के लिए, बट दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज कि आप झूठ के साथ नहीं खड़े होंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे कि हमारे सुमित राघवन कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, कानून तोड़ा है। हाँ, बोला है। नमस्ते, SBS ओरिजिनल्स के साथ मैं हूं सुमित राघवन, और मैं यहाँ पर एक सेगमेंट कर रहा हूँ जिसका टाइटल है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। अमिताभ बच्चन। नहीं किया है। नहीं, कभी नहीं। कब किया था ये बताना पड़ेगा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। नहीं, मुझे फायदा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि शक्ल देखकर कुछ ना कुछ तो मतलब थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाती है। नहीं, मतलब देखिए, अभी ऐसा होता है कि अभी परसों की बात थी। पेट्रोल स्टेशन पर गया था गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए, और वो हमारे एरिया का पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पर और 2-3 कलाकार भी रहते हैं। तो वो जो पेट्रोल भरने वाला था, वो उसने मुझे किसी और ही नाम से बुला लिया। किसी और ही एक्टर के नाम से। तो मैंने उस एक्टर को फ़ोन करके बोला कि भैया देखो, मेरे नाम से नहीं, आजकल लोग मुझे तुम्हारे नाम से, इनके नाम से। तो उसके कहा कि अरे भैया, इसे कहते हैं मल्टी पर्सनैलिटी। क्या, नॉट अ डिसऑर्डर, मल्टी पर्सनैलिटी हो तुम। शायद बचपन में कभी कुछ पेंसिल उठा ली होगी, प्रॉब्ली। नहीं किया, मतलब किया है। वो करते ही हम लोग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है घर में, तो फिर अच्छा इसका क्या करें। हाँ, तो ठीक है, वहाँ पर किसी और के पास जाना है तो फिर ये लीजिए। अरे भैया, हाँ किया है। नहीं किया, ओके। हाँ, नहीं किया है। हाँ, मतलब किया है क्योंकि बहुत अर्जेंसी थी, तो और मेंस वॉशरूम फुल था, तो फिर मैंने झांक कर देखा तो बिल्कुल खाली था, तो मैं घुस गया था। नहीं किया है। हाँ, मतलब एक दोस्त सामने बैठा था, और पब्लिक नहीं थी, मतलब कॉलेज की कैंटीन में गया। से 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं तब FY में था। तब मैंने कहा कि यार वो बूढ़ा बैठता है यार अपने इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में, यार कितना पकाता है यार, कंसेशन के लिए ये दो वो दो, पास का कंसेशन मिलता था हमें रेलवे का, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत पका रहा है बहुत। तो पता चला कि उसके डैडी थे उस दोस्त के। अनइनवाइटेड,
नहीं गया हूँ। गए क्योंकि हमारे बगल में ही एक हॉल था, मतलब जहाँ कॉलेज था ना वहाँ पे बाजू में एक हॉल था, तो एक बार हमने तय कर लिया कि चलो यार यहाँ पे शादियाँ होती रहती है, जब दोपहर का खाना खा कर आते तो हम दोस्त लोग घुस गए थे, मस्त खाना वाना खा कर निकले थे वहाँ से। हाँ, कानून तोड़ा है। ओके। हाँ बोला है। बहुत बहुत मज़ेदार था ये सेगमेंट। सोचना पड़ता है कि ये क्या है सवाल, इसमें सच बोलना है या झूठ बोलना है, तो अच्छा मज़ेदार था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Oh my God, this is like super hilarious. I tell you, कभी आपने ध्यान दिया है लोग जो पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट के नीचे लोग जो कमेंट करते हैं, पब्लिक इन शॉर्ट, भैया कमाल होती है। आई थिंक कई बार पोस्ट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं। तो चलिए आज ऐसा करते हैं, उनसे एक मीठी मीठी सी मुलाकात करते हैं जो हर किसी को मिठाई दे रही है, मेरा मतलब है देवात्मा के साथ, और उन्हीं के साथ उनका पोस्ट का रोस्ट। Are they dating? Heart, and then you guys deserve each other in real life. Did I really need to read all these comments? So, अभी बारी है इस पिक्चर की। तो शादी के बाद पक्की God, do I need to read all the comments? हाय, मैं हूँ मिठाई यानी कि देवात्मा, एंड आज हम सास बहू और साजिश के साथ एक सेगमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है पोस्ट का रोस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने कुछ फ़ोटो अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे एंड उसके नीचे कुछ कमेंट्स आए थे। तो ये है वो पिक्चर, ये someone named Yashwanti commented looking gorgeous and especially in this dress that brings back so many emotional memories. फिर OMG this dress my pretty doll, I mean thank you so much and yes I know कि ये ड्रेस आप क्यों रिलेट कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये ड्रेस you saw it in अनोखी एंड बहुत ख़ास सेगमेंट में मैंने ये ड्रेस यूज़ किया था। सो अभी बारी है इस पिक्चर की। सो इसके नीचे कमेंट्स आए हैं, आपकी आवाज़ कब सुनने को मिलेगी? प्रीटीएस्ट गर्ल लुकिंग सो प्यारा, थैंक यू। ओके द नेक्स्ट इज़ यही तो चाहिए था, ऑफ कोर्स मिठाई इन कृष्णाज अवतार समवेयर एंड थैंक यू माय प्रिटी प्रिंसेस, थैंक यू। ओके सो द नेक्स्ट पिक्चर इज तो शादी के बाद पक्की No, I am glad that we both are like best buddies. I mean, I consider him to be one of my best buddies. कोई भी suggestions हो, I call him up and I'll ask him, do I need to do this or do I need to do that? Okay, don't mind me saying this, but I'm damn sure they're proving here. I mean, no, I'm so sorry. Oh, I pray you. Oh God, do I need to read all the comments? Oh, I pray you guys get married for real. Oh my God. भगवान आप हो ना गोपाल। मिठाई क्या देखने को मिल रही है मिठाई को एनी विच वेज। ओके द नेक्स्ट पिक्चर इज दिस। नीचे कमेंट्स आए हैं, आर दे ओह माय गॉड आर दे डेटिंग? हार्ट एंड देन यू गाइस डिजर्व ईच अदर इन रियल लाइफ। डिड आई रियली नीड टू रीड ऑल दिस कमेंट्स? सो इसके नीचे कमेंट्स आए हैं, order top from SSS, right? No, I didn't. Maybe you saw the same kind of top. What is SSS though? Like I know. The second is like Slayer. Oh my God, कोशिश करती हूँ।
मेरे रिएक्शन तो आपको समझ में आ ही गए होंगे. नो, आई डेफिनेटली डू चेक. मैं घर में इवन इफ आई रीच लेट, घर लेट पहुँचती हूँ आफ्टर शूट, कमेंट्स देखती हूँ ना, कुछ फ़नी कमेंट्स आते हैं. आई एक्चुअली रीड आउट ऑल द कमेंट्स, टू बी वेरी फ्रैंक. मैं सब रीड करती हूँ क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे होता है कि बहुत फ़नी होता है. एंड मैं जैसे अभी हंस रही थी, आई एक्चुअली लाफ लाइक दिस. आई एम रियली वेरी थैंकफुल दैट यू नो पीपल यू नो try to get engaged somehow, you know, in the comment section and इतना प्यार देते हैं. So it means a lot for me. Thank you. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.